हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र के फिलॉसफी जो ऑनर्स हैं उसके पेपर 3 को पढ़ रहे हैं प्रश्न और उत्तर के रूप में। तो अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द सोशल लॉ को एक्सप्लेन करना है एज द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड के रूप में काम करते हैं, यानी नैतिक मापदंड के रूप में सामाजिक नियम की विवेचना करें। ये प्रश्न है। प्रश्न का आंसर हम पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में इसका PDF फॉर्मेट भी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि आप खुद पढ़ सकें कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो पहले चलते हैं, हम लोग इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। तो नैतिक मापदंड हमने इसके पहले वीडियो में बताया है कि नैतिक मापदंड क्या है। नीतिगत बात को मापने के लिए कि ये बात सही है या गलत है, इसके लिए एक मापदंड पहले से बनाया जाता है। वो बनाने वाले बहुत लोग होते हैं। एक मापदंड, एक पैरामीटर, एक नियम, और उस नियम को जो पालन करते हैं उसको उसके आधार पर सही व्यक्त करते हैं, और उस नियम को जो पालन नहीं करता है, उसके आधार पर कार्य नहीं करता है, उसको गलत साबित करते हैं। तो वो जो मापदंड है यानी स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित करने वाले कौन कौन हैं, तो कई सब इसमें पॉइंट है कि कौन कौन निर्धारित करने वाले हैं। जैसे कि वो है बाहरी नियमों के द्वारा निर्धारित होते हैं। वो है सामाजिक नियम, राजनीतिक नियम, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय नियम। ये 4 मुख्य नियम हैं। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे सामाजिक नियम स्टैंडर्ड के रूप में किस तरह से काम करते हैं। नैतिक निर्णय के लिए किसी मापदंड का रहना आवश्यक है, तभी हम निर्णय ले पाएंगे। यानी जज जो है कोर्ट में फैसला तभी दे सकते हैं जब कोई घटना घटा हो और उस घटना से संबंधित कोई कानून पहले से एग्जिस्ट करता हो। यानी ऐसा कानून पहले से स्थापित होने चाहिए जो किसी घटना की व्याख्या करता है कि कोई घटना कानूनन वैध है या अवैध है। तो एक कानून जो है ना वो स्टैंडर्ड है, वो मानक है, एक वो मापक है, वो एक मापदंड है नीति शास्त्र में, जिसके अनुकूल होने पर यानी उस नियम के अनुकूल काम करने पर कर्म जो है उचित होंगे या शुभ होंगे, और अगर अनुकूल नहीं है यानी प्रतिकूल है तो प्रतिकूल होने पर कर्म अनुचित कहलाएंगे, ये अशुभ माने जाएंगे। प्रारंभ में बाह्य नियमों को नैतिकता के मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया था कि बाहरी नियम जो होते हैं वो नैतिकता के मापदंड बनाते हैं। तो अभी बात की हमने सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम। तो यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक नियम की विवेचना करने के लिए हम लोग उसकी विवेचना करेंगे, मतलब इसका वर्णन करेंगे क्या कहता है ये, और इसकी आलोचना भी करेंगे। सामाजिक नियम, मनुष्य एक सामाजिक जीव है, यानी मनुष्य जो है समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज का मतलब ऐसे व्यक्ति का समूह जो एक समाज का निर्माण करता है। व्यक्तियों के समाज, जानवरों के समाज, साधु समाज, चोरों का समाज, हर समाज अलग अलग हो सकता है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। समाज का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज से अलग रखेंगे तो उसका नेचर बदल जाएगा। जैसे कि हम लोग बच्चे को जानवरों के बीच में, जंगल के बीच में छोड़ दें तो जंगली जानवरों जैसा हो जाएगा, उसका विचार, उसका व्यवहार जानवरों जैसा होगा। मनुष्यों के बीच रह करके मनुष्य जैसा व्यवहार उसका हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, यानी संग का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। संग का मतलब समाज होता है। व्यक्ति जो है एक समाज में रहता है, जिस समाज में वो रहता है उसके नियम को पालन करना उसका धर्म हो जाता है। उस समाज का आदेश जो होता है, जो कह रहा है उसको मानना उचित, और जो नहीं कह रहा है उसको नहीं करना ही उचित होगा। नहीं करने वाले काम को करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। यही कहा गया यहाँ पे, समाज के आदेश ही हमारे कर्मों का औचित्य अथवा अनौचित्य निर्धारित करते हैं। यानी समाज के कौन से कर्म उचित होंगे, कौन से
अनुचित होंगे, ये निर्धारित करने वाले वो समाज होते हैं जिस समाज में हम रहते हैं। जिन कर्मों के करने की अनुमति समाज देता है, समाज जिसको कह रहा है कि ये कर्म आप कर सकते हैं, वे कर्म उचित है, और जिनके बहिष्कार का आदेश देता है वे अनुचित माने जाते हैं। यानी कर्म जो है समाज कहता है कि आप ये कर्म करिए। तो हर समाज का अलग अलग कर्म हो सकता है। चूँकि ये नीति बात जो है ये समाज पर आधारित हो गया, तो हर समाज का नीतिगत बातें अलग अलग होगी। जैसे कि अगर हम साधु समाज में रहते हैं, संतों के बीच रहते हैं, तो संतों के बीच का नियम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो हम तो सच्चे व्यक्ति हैं, हम उचित काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, तो हम अनुचित काम कर रहे हैं उस समाज में रह करके। अर्थात अगर हम अनुचित काम किए तो हम दंड के भागी होंगे। अगर यही व्यक्ति, अगर हम चोरों के बीच में रहें, चोर वाला एक समाज अगर हो और उस समाज में हम रहते हैं, तो वहाँ पर चोरी करना उसका लक्ष्य है, धर्म है, चोरी करना उस समाज का आदेश है, तो वहाँ पर चोरी करके हम उचित काम कर रहे हैं। चोरी नहीं करना वहाँ पर अनुचित होगा। तो अलग अलग समाज की बातें अलग अलग होगी, इसलिए नीतिगत बातें जो है वो हर समाज के लिए लागू नहीं होती है। हम जिस समाज में रहते हैं हम उस समाज की बात कर रहे हैं, और इस समाज का जो नियम है उसको हम मान रहे हैं। अगर हम किसी और समाज में चले गए तो उस समाज का जो बात है हमको वो माननी होगा, हमको मानना पड़ेगा, तभी हम उस समाज में टिक पाएंगे। वहाँ का जो नियम होगा उस नियम को हमको पालन करना ही होगा। समाज के नियम लिखित नहीं होते हैं। समाज जो है ये बस मौखिक चलता है, धारा प्रवाह चलते रहता है, लोग मानते रहते हैं। ये लिखित संविधान की तरह से नहीं होता है। विभिन्न परंपराओं एवं रीति रिवाजों द्वारा ही ये व्यक्त होते हैं। तो समाज के नियम कैसे पता चलता है? तो ये परंपराओं के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से बड़े बुजुर्ग बताते रहते हैं, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, और तब हम जानते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये व्यवहारिक गुण समाज में इस तरह से आता है, परंपरा के साथ में, रीति रिवाज के साथ में ये व्यक्त होते हैं बड़े बुजुर्ग से छोटे बच्चों की ओर, और ये फिर जब बड़े होते हैं तो ये फिर अपने बच्चों को बताते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक नियम ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अवतरण होते रहता है इसका। सामाजिक रीतियों को जाने बिना इन नियमों का ज्ञान नहीं हो सकता। हमको अगर सामाजिक नियम को जानना है तो सामाजिक रीति रिवाज जो हैं हमको उसको जानना होगा। तो समाज में हर समाज का रीति रिवाज अलग अलग है। यानी रीति रिवाज आप इसको पर्व त्यौहार भी कह सकते हैं। हर समाज की परंपराएं अलग अलग होती हैं। किसी अन्य समाज के व्यक्ति किसी अन्य समाज को भले आक्षेप कर सकता है, कोई शिकायत उसका निंदा कर सकता है, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि हर समाज की अपनी मान्यताएं हैं, हर समाज के अपना अपना उसका आदेश है। वो अपने समाज के आदेश को पालन कर रहा है, किसी को कुछ कहने का हमको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम अपने समाज के मानने वाले व्यक्ति हैं, हम अपने समाज के आदेश को पालन करते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति अपने समाज का आदेश क्यों नहीं पालन करे? उसको भी ये स्वतंत्रता है। तो रीति रिवाज को हम जान करके ही इस नियमों को जान सकते हैं। समाज अपने नियमों के पालन करवाने में, अब सामाजिक नियम को कोई क्यों माने, इसके लिए कहा गया कि समाज कैसे नियम को पालन करवाता है। पालन करवाने के लिए क्या उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसके पास ऐसा चीज़ है, जिसके ऐसा क्या हथियार है जिसके बदौलत वो सब काम करा लेता है। समाज कोई व्यक्ति तो है नहीं, इंडिविजुअल है नहीं, एक सोसाइटी, एक ग्रुप है ये। तो ग्रुप कैसे किसी को शासन करेगा, कैसे किसी को रिकॉग्नाइज करेगा, भाई तुम ऐसे चलो, कैसे उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। तो समाज कह रहा है कि अपने नियमों को पालन करवाने के लिए एक नियम है, और नियम है पुरस्कार, प्रलोभन एवं दंड भय। दो चीज़ें, पुरस्कार, प्रलोभन एवं दंड भय। ये कई जगह लागू होता है कि पुरस्कार का प्रलोभन दिया जाता है, लोभ दिया जाता है कि तुम अच्छे कर्म करोगे तुमको ये चीज़ मिलेगा, ये लाभ देंगे। लाभ तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो लाभ पाने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं। और दंड भय मतलब बुरे कर्म करोगे तो दंड देंगे तुमको,
और दंड का भय यानी पनिशमेंट का जो डर होता है, जेल देंगे तुमको, हाथ काट देंगे तुमको, पैर काट देंगे तुमको, जेल 6 महीने का जेल हो जाएगा, तुमको उम्र कैद हो जाएगा। ये पनिशमेंट जो है ये डर पैदा करता है कि गलत काम नहीं करना है। तो समाज जो है पुरस्कार, प्रलोभन और दंड का भय ये उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, इसका सहारा लेता है और इसी के सहारे समाज सामाजिक नियमों का पालन करवाता है। व्यक्ति इन नियमों का पालन पुरस्कार के लाभ में करता है, पुरस्कार के लाभ यानी लोभ में करता है कि हमको पुरस्कार मिलेगा, और इनके उल्लंघन से अगर सामाजिक नियम को हम पालन नहीं करते हैं तो दंड मिलता है। इसलिए पुरस्कार का प्रलोभन और दंड का भय इन नियमों को मनवाने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। यानी ये पर्याप्त है कि कैसे हम किसी को कोई काम करवा सकते हैं, समाज कैसे सामाजिक नियमों का पालन करवाते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते, अगर नहीं कर रहा है तो दंड क्या क्या होगा, उन्हें समाज बायकॉट कर देगा। बायकॉट, जाओ तुमको हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे। और जाति बहिष्कार का कठोर दंड देता है। ऐसे अभी वर्तमान समय में ये उतना उपयुक्त कारगर हथियार नहीं रहा है, क्योंकि जाति बहिष्कार, जाति का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिट रहा है, ये अच्छी बात है। तो जाति का बहिष्कार कर दिया जाता था पहले समाज में, क्योंकि लोग अगर एक समाज में, एक गांव में रह रहे हैं तो उस गांव के अन्य लोगों से संबंध बना करके ही आप रह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता है। कभी न कभी आपको और किसी न किसी लोगों का सहारा कोई न कोई कार्य में लेना ही पड़ेगा, और इसलिए सबके साथ मिलजुल करके जीवन यापन सबका होता था और सब मिल करके हर तरह के काम कर लेते थे, सारे सुख और दुख बांट लेते थे। लेकिन जाति बहिष्कार और बायकॉट, समाज से बहिष्कार कर दिया तो समाज आपको फिर मदद नहीं करेगा, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये कठोर दंड माने जाते थे। अभी भी ये है, आप मान लीजिए अपने गांव में हैं और आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है तो आप गांव छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप समाज छोड़ के नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि गांव छोड़ करके आप एक गांव छोड़ के दूसरा गांव ही न जाएंगे, दूसरा गांव जाएंगे या फिर दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे, दूसरे राज्य जाएंगे, जहां भी आप जाएंगे वहां फिर आप व्यक्ति के बीच ही रहेंगे। आपने समाज का परिवर्तन भले ही कर दिया है, समाज को छोड़ नहीं सके आप, छोड़ करके समाज को हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए सामाजिक प्राणी हैं हम। तो समाज का बहिष्कार कर देना ये संभव नहीं है। तो समाज बहिष्कृत अगर करता है आपको तो ये कठोर दंड के रूप में कारगर ये एक उपाय है गलत कार्यों को रोकने के लिए। नैतिकता एक सामाजिक संस्था है। नैतिकता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक समाज के द्वारा संस्था है चलाए जाने वाली, यानी सामाजिक संस्था है जिसका संरक्षण, यानी इसका कौन रक्षा करता है, समाज की शक्ति और दंड द्वारा होता है। समाज की शक्ति जो है, जो प्रलोभन देता है, लोभ देता है, तुमको ये इनाम देंगे, तुम्हारा उत्साहवर्धन करेंगे, तुमको ये इनाम देंगे, और दंड द्वारा यानी गलत करोगे तो दंड भी मिलेगा। अब नैतिक कर्म वह कर्म है जिसका समाज के आदेश से विधान होता है। अब हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की बात करें तो समाज जो कार्य करने का आदेश देता है, जिसका विधान है, वो कर्म नैतिक कर्म कहलाएंगे, और जिसे करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, यानी वो ड्यूटी बन जाता है, हमको ये करना ही चाहिए। इसकी नैतिकता इसकी विधि मूलक प्रकृति में निहित है। यहाँ पर ये विधि मूलक बात हो गई, यानी कानून सम्मत बात हो जाता है एक तरह से। समाज के मौलिक उद्देश्य की पूर्ति करने में नहीं, समाज का एक खास उद्देश्य क्या है उसको करने के लिए हम कर्तव्य नहीं करते हैं, नैतिकता नहीं मानते हैं, बल्कि हमारा एक विधि मूलक, एक सामूहिक प्रकृति उस समाज में निहित है, उसके लिए हम करते हैं। इसीलिए कहा गया कि नैतिकता इसकी विधि मूलक प्रकृति में ही निहित है, इसका ये नेचर है कि नैतिकता होनी चाहिए। समाज के मौलिक उद्देश्य की पूर्ति करने में, समाज को जो मौलिक उद्देश्य समाज चलाने के लिए है उसके लिए और भी कई तत्व हैं। यही विचार बैन महोदय का है, ये परिभाषा जो है बैन साहब ने दिए हैं। अब डॉक्टर स्टीफन क्या कहते हैं, कुछ भी स्वतः उचित या अनुचित नहीं, किंतु सामाजिक नियम तथा प्रवेश द्वारा ही ऐसा होता है। ये स्टीफन का परिभाषा है ये सामाजिक नियम के बारे में, कि अपने आप कोई भी कार्य जो है
वो उचित या अनुचित नहीं है। उचित अनुचित कहने के लिए एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड आवश्यक है जो समाज देता है, और समाज का जो नियम है उस नियम के आधार पर हम इसकी तुलना करते हैं, और उसके आधार पर ये उसी अनुकूल में काम हुआ है तो ये कहे जाएंगे कि नीतिगत काम है, उचित काम है। और अगर उस समाज के अनुसार नहीं है तो फिर ये प्रतिकूल होने के कारण ये अनुचित काम कहे जाएंगे। तो यही कहे स्टीफन साहब ने कि कुछ भी स्वतः उचित या अनुचित नहीं होता है, किंतु सामाजिक नियम, जो समाज के नियम है, तथा परिवेश जहाँ वो व्यक्ति रहता है उसके चारों तरफ जो नियम है, वो परिवेश है, उसके द्वारा ही ऐसा होता है, यह निर्धारित होता है। तो ये सामाजिक नियम के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचनाएं कैसे की गई है, क्या क्या आलोचनाएं किन किन बिंदुओं पर हुई है। तो आलोचनाएं भी बहुत है, थोड़ा थोड़ा हम करके इसको देखते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं उसको दोनों तरफ से पढ़ते हैं, सिर्फ फॉलोअर नहीं होते हैं, हम उसका क्रिटिकली एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। दर्शनशास्त्र यही करता है। सामाजिक नियमों को नैतिकता का मापदंड नहीं कहा जा सकता। ये आलोचना है कि सिर्फ सामाजिक नियम जो है नैतिकता के मापदंड हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं? इसलिए कि समाज बहुत तरह के होते हैं। इन्हें नैतिक मापदंड बनने पर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। अगर हम सामाजिक नियम को नैतिक मापदंड मान लें सिर्फ इसी को, तो कई कठिनाई सामने आएगी जो निम्नलिखित है। ए नंबर यानी पहला, बाह्य नियम के विरुद्ध दिए गए सभी आक्षेप सामाजिक नियमों के विरुद्ध भी समान रूप से लागू होते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में बात की थी कि जो भी कार्य होते हैं वो नैतिक कार्य होते हैं, उसमें आवश्यक कुछ मान्यताएं मान ली जाती है। तो नैतिक कार्य क्या है? जो स्वेच्छापूर्ण काम करते हैं हम। स्वेच्छापूर्ण कर्म कब होता है? जब बाहरी नियंत्रण नहीं रहता है, तब ना हम उस कर्म के भागीदार होंगे कि हमने अपने मन से किया है। तो अपने मन से कर्म करने के कारण वो नैतिक कार्य होंगे, लेकिन बाहरी नियम का विरोध होना चाहिए, और बाहरी नियम का ही स्थान यहाँ पर सामाजिक नियम ले रहा है। सामाजिक नियम भी एक बाहरी नियम की तरह काम कर रहा है, और समाज के नियम को हम पालन करके हम क्या हो गए? उसके अधीन हो गए, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। अर्थात हमने स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं किया, तो फिर हमारे कर्म नीतिगत कर्म में वो शुभ अशुभ या उचित अनुचित का कोई विचार नहीं होने चाहिए। ये कठिनाई होती है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक नियम मनुष्यकृत होने के कारण, चूँकि ये मनुष्यों ने सामाजिक नियम बनाए होते हैं, समाज में व्यक्ति ही होते हैं, व्यक्तियों का समूह ही समाज होता है, और सामाजिक नियम व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो व्यक्ति चूँकि अस्थायी जीव नहीं है, व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति एक गए, मर गए, दूसरे व्यक्ति उसके जगह पे आ गए। तो व्यक्ति बार बार बदलते रहने के कारण ये सामाजिक नियम जो है ये परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी सामाजिक नियम हर युग में समान रूप से मान्य नहीं हो सकता। हमेशा एक ही नियम लागू हो, मान्य हो सबको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आज जो नियम हम सब मान रहे हैं, सही लग रहा है, कल वो सही नहीं लगता हो। पहले के दिनों में जो सही लगता था आज हम लोगों को सही नहीं लगता है, उसका हम उसमें चेंज करते हैं। तो ये आज के नियमों को बाद में भी चेंज किया जा सकता है, यानी परिवर्तनशील होता है सामाजिक नियम। एक ही नियम किसी विशेष काल में समाज द्वारा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। जिस समाज ने कोई नियम बनाया तो वो समाज तो उसको आदर की दृष्टि से देखता है, लेकिन बाद के समाज जो बनेंगे वो उसको आदर नहीं देगा, उसको हटा देगा, या और समाज जो है वो हटा देगा। तो वही नियम दूसरे समय समाज द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियम जो है सार्वजनिक नैतिक मापदंड का रूप नहीं ले सकता, यूनिवर्सल नियम नहीं बन सकता। यानी ये एक खास समय, किसी खास टाइम पीरियड के लिए सामाजिक नियम बन सकता है भले, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं हो सकता है। कारण है कि वो मनुष्यकृत है, मानवकृत है, आर्टिफिशियल है। अगला पॉइंट है, सामाजिक नियम का आधार साधारणतः समाज के रीति रिवाज, प्रचलन आदि को समझा जाता है। कि सामाजिक नियम रीति रिवाज में बंधे हुए हैं। रीति रिवाज से हम जानते हैं कि क्या नियम है। रीति रिवाजों एवं प्रचलनों में कभी कभी अंधविश्वास की भावना पाई जाती है।
रीति रिवाज में धीरे धीरे हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होते होते पता ही नहीं चलता है कि कब उसमें अंधविश्वास आ गया। तो कुछ ऐसे विश्वास उसमें घुस जाते हैं जो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं और वो सही नहीं होता है, तो अंधविश्वास की भावना उसमें आ जाती है। तो अंधविश्वास का तत्व आ जाने से नैतिकता जो है महत्वहीन हो जाता है, उसका महत्व घट जाता है, तो ये भी सही नहीं है। अगला आलोचना है कि सामाजिक नियम समाज की मनमानी इच्छाओं के प्रतीक हैं। समाज मनमाना तरीक़ा से अपना नियम बना सकता है, फिर भले वो बहुसंख्यक हो, बहुत ज़्यादा लोग मिलकर के समाज बनाते हैं और नियम पारित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं संविधान के द्वारा अभी संसद में ही कोई कानून बनता हो तो जिस सरकार का पूर्ण बहुमत सरकार रहता है वो चाहे तो मनमाने तरीके से अपने मन के मुताबिक एक कानून बना सकता है, क्योंकि कानून बनाने के लिए आवश्यक है कि मोर देन 50% आधा से ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर दे। भले कुछ लोग सपोर्ट नहीं करता हो लेकिन वो कानून तो पास करा सकता है, तो समाज भी ऐसा कर सकता है। यानी मनमानी इच्छाओं के ये प्रतीक होते हैं। कभी कभी इन नियमों के पालन में कोई औचित्य नहीं दिख पड़ता, कभी कभी वो ऐसे होते हैं लगता है कि बेकार का ये नियम पालन कर रहे हैं, मतलब कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं है, फालतू का हम ढो रहे हैं। ऐसे भी कुछ नियम होते हैं। इनका पालन निरंकुश समाज के भय से करना पड़ता है, लेकिन डर से करना पड़ता है। क्या करें, अगर इसको पालन नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग बहिष्कृत कर देंगे, इसलिए भी जानबूझ करके हमको गलती का साथ देना पड़ता है, कुछ गलत रीति रिवाज को मानना पड़ता है। इनमें अधिकांश नियम तो नैतिकता का स्वयं विरोध करते हैं और ऐसे नियम नैतिकता का भी विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें नैतिकता का मापदंड कैसे माना जा सकता है, और जब इस तरह की बुराइयां आ गई हो तो उसको मापदंड यानी स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं। और भी पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि भिन्न भिन्न समाज के अपने अलग अलग नियम होते, चर्चा कर लिए हमने। इन नियमों में अक्सर संघर्ष छिड़ जाता है, दो समाज के बीच, दो नियम के बीच संघर्ष छिड़ता है। कभी कभी तो एक ही समाज के नियम परस्पर विरोधी हो जाते हैं, और कभी कभी देखिए जैसे कि हमारे यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, तो हिंदू समाज अलग है, मुस्लिम समाज अलग है, दोनों के नियम अलग है, इन दोनों के बीच टकराहट हो जाती है। फिर चलते हैं एक ही समाज में, हिंदू समाज में ही लें या मुस्लिम समाज में ही लें तो सिया सुन्नी के बीच लड़ाई, हिंदू समाज में ही लें तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के बीच लड़ाई, जाति वाइज लड़ाई, तो ये संघर्ष तो हमेशा बना रहता है। कभी कभी तो एक ही समाज के नियम परस्पर विरोधी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक नियम विशेष को नैतिक मापदंड मानना अत्यंत कठिन हो जाता है, हम नहीं मान सकते, ये इसकी बुराई है, आलोचना है। अगला पॉइंट है कि समाज के प्रचलन और रीति रिवाज नैतिक आलोचनाओं की वस्तुएं हैं। समाज में जो प्रचलन रीति रिवाज है नैतिगत रूप से लोग आलोचना करने के ही लिए उसका उपयोग करते हैं। एक उच्चतर नैतिक मापदंड की तुलना में इनमें से कुछ उचित तो कुछ अनुचित सिद्ध होते हैं। एक नियम किसी और कोई बड़ा नियम अगर बन जाता है या है तो उसके आधार पर ये फिर बेकार लगता है, तुच्छ लगता है। अतः जो परंपरागत है, ट्रेडिशनल जो नियम है, रीति रिवाज है, उसका नैतिक होना कोई अनिवार्य नहीं है, कोई कारण अनिवार्य कारण नहीं है, वो परंपरा में है, भले हम ढो रहे हैं लेकिन वो नीतिगत होगी कोई आवश्यक बात नहीं है। समाज व्यक्ति की, अगला पॉइंट है पढ़ रहे हैं, समाज व्यक्ति की इच्छा संकल्प आदि का सही ज्ञान नहीं रख सकता। समाज चूँकि व्यक्तियों का समूह है, झुंड है, बहुत सारे लोग हैं, विविध प्रकार के प्राणी होने के कारण, व्यक्ति होने के कारण सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, तो ये सब व्यक्ति का इच्छा क्या है, संकल्प क्या है, इसका सही ज्ञान नहीं रख सकता है। इसलिए व्यक्ति के कर्मों पर नैतिक निर्णय करने का काम समाज और उसके नियमों पर सौंपना मूर्खतापूर्ण है। इसलिए कि समाज डिसाइड करेगा, ये मूर्खतापूर्ण रवैया है। नैतिक निर्णय का विषय आंतरिक प्रवृत्तियों एवं अभिप्रायों को व्यक्त करने वाले मानव आचरण है। नैतिक निर्णय क्या है, ये आंतरिक प्रवृत्ति को शो करता है कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन के द्वारा, आत्मनियंत्रण के द्वारा कैसे कर्म करते हैं, और इसी हमारे अभिप्राय को व्यक्त करने के जो मानव आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, उसी को नैतिक निर्णय का विषय माना गया है। इस मानव आचरण की परख
कभी सामाजिक नियमों द्वारा संभव नहीं है। समाज जो है हर व्यक्ति के मन की बात नहीं कर सकता है। सामाजिक नियम हमारे बाह्य आचरण तक ही सीमित है। सामाजिक नियम जो है वो बाहरी नियम को ही बस डिसाइड कर सकता है। इनकी पहुंच हमारे आचरण के आंतरिक पहलू तक नहीं हो सकती। और नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है कि सामाजिक नियमों का पालन जो है दबाव पर आधारित है। एक प्रेशर जनरेट करता है, समाज ये कहता है कैसे नहीं करें। दंड भय से प्रेरित होकर ही व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। यहाँ पर दंड भय होता है कि हमको ये पालन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। सामाजिक नियमों के प्रति व्यक्ति के हृदय में आदर एवं सम्मान का कोई भाव नहीं रहता। उस नियम को धीरे धीरे क्या होता है कि पालन करने में उस नियम के प्रति व्यक्ति की आदर, श्रद्धा, सम्मान मिट जाता है। डर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। कोई देख रहा है, पूजा करने बैठे हैं तो मोबाइल भी चला रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, नहीं भी बैठे हैं। अब नहीं भी कोई देख रहा है तो मंत्र पढ़ने लगे। ऐसे भी बहुत लोग देखते हैं हम। कुछ लोग होते हैं कि अब नहा के खाना है, अब ये है तो अब लोग क्या कहेंगे, लेकिन कोई नहीं देख रहा है तो 2 दिन नहीं नहाए। ऐसे भी होते हैं व्यक्ति। तो अब कुछ भी आचरण हो तो बाहरी आचरण, समाज को दिखाने के लिए आचरण नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो सामाजिक नियम होते हैं ये बाहरी प्रवृत्ति को ही रोकता है, आंतरिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। और इसीलिए क्योंकि ज़्यादा दिन तक चलने के बाद व्यक्ति का उस नियम के प्रति आदर सम्मान घट जाता है। व्यक्ति इन नियमों का पालन कर्तव्य समझकर नहीं बल्कि दबाव में आकर करता है, तो ये फिर हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि समाज के नियमों को नैतिकता का सही मापदंड नहीं कहा जा सकता है। समाज के प्रत्येक रीति रिवाज एवं प्रचलन को मानने में अंधविश्वास का जन्म होता है। धीरे धीरे अगर हम सभी को मानते रहें तो वो कुछ दिनों के बाद अंधविश्वास बन जाता है, कुछ पीढ़ियों के बाद, और इससे सामाजिक प्रकृति में बाधा उत्पन्न होती है। समाज का जो अपना नेचर है वो बाधित हो जाता है। समाज के दक्यानुसार नियमों का पालन आदेश समझकर करना नैतिकता को चुनौती देना है। मतलब नैतिकता की बात हम नहीं करेंगे, जैसा नियम बोल दिया गया है वैसा ही करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, चाहे वो किसी ज़माने में कहा गया हो। अगर ऐसी बात करते हैं तो स्पष्ट है कि नैतिकता को हम नहीं मानते हैं, नैतिकता को हम चुनौती देते हैं कि हमारा नियम ही सही है, यानी परिवर्तनशील आप नहीं होना चाहते हैं। आज भी हमें हजारों वर्ष पहले से आते हुए सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। इनमें से कुछ रीति रिवाज तो आज बिल्कुल ही अर्थहीन हो गए हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है, अब कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम पालन कर रहे हैं, फिर भी हम इन्हें ढोते आ रहे हैं। इनसे उब कर व्यक्ति समाज से विद्रोह भी कर बैठता है। कभी कभी इसकी पराकाष्ठा भी हो जाती है। बर्दाश्त करते करते ये प्रेशर को झेलते झेलते व्यक्ति कभी कभी भ्रष्ट कर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, छोड़ देता है, जाओ हम समाज नहीं मानेंगे, समाज को छोड़ करके निकल जाता है। यही विद्रोह करना होगा। अतः समाज के नियम नैतिकता की उच्च कोटि का मापदंड प्रस्तुत करने में असमर्थ है। यानी मापदंड जो है ये उच्च कोटि का सामाजिक नियम का नहीं कर सकता है। तो ये हमारा इस पॉइंट था। अगले वीडियो में हम लोग फिर और भी बिंदुओं पर बात करेंगे जो सामाजिक नियम की तरह से अन्य जो बिंदु था, जैसे कि राजनीतिक नियम, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को देखें, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।